मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिया से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिया से देखेंगे, खुदावंद आप सब के साथ हो। तो नाजरीन, आज हम रोज़े के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के सवालात भी होते हैं इस मुक़द्दस महीने के अंदर। और बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर ये उलझन होती है कि आखिर हम 24 घंटे का रोज़ा कैसे रखें? क्या ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर 24 घंटे का ही रोज़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए रोज़ा नहीं रख पाते, क्योंकि उनके ज़हन के अंदर ये है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर और बहुत ऐसे-ऐसे बड़े प्रीचरों ने भी जो है वो प्रीच किया है कि 24 घंटे का रोज़ा जो है वो हमें रखना चाहिए। अगर आप किसी से पूछेंगे कि हमारा रोज़ा, किसी पास्टर से पूछेंगे या किसी ऐसे बाइबल के कारी से पूछेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो है वो रोज़ा कितनी मुद्दत का है, तो वो आपको बताएगा कि ये जो रोज़ा है ये 24 घंटे का होता है। मतलब कि आज शाम से शुरू करना है और कल शाम को जो है वो ख़त्म करना है। तो नाज़रीन, हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ये 24 घंटे का ही रोज़ा है? क्या एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक का ही रोज़ा बाइबल मुक़द्दस के अंदर है? इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो लोग पेशेंट हैं, जो कि जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, जो कि मेडिसिन खाए बगैर नहीं रह सकते, वो तो फिर रोज़ा रख ही नहीं सकते। आखिर मसीहत क्या कहती है इसके बारे में? बाइबल क्या कहती है? पहली बात, मसीह ने हमको क्या पैगाम दिया है इसके बारे में। नाज़रीन, हम ये सब कुछ जानेंगे इस मैसेज के अंदर। और मैं इल्तिजा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है वो ज़रूर इसको फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरे के साथ। तो नाज़रीन, अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो है वो, अगर पैदाइश की किताब का मुताला करें तो रोज़े का ज़िक्र हमें नहीं मिलता। वहाँ पर हमें रोज़े का ज़िक्र नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमें मिलती है। वो चीज़ ये है कि हमें 24 घंटे का जो है वो दिन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। जिस तरह के बाइबल मुक़द्दस के अंदर पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि सुबह हुई, शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। मतलब ये है कि यहूदियों के नज़दीक ये पहला दिन था और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 24 घंटे का जो है वो रोज़ा बना लिया। और खुदा ने भी कहा कि गुरूब आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो है वो आपने रोज़ा रखना है। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर नाज़रीन, सुबह से शाम तक का भी रोज़ा मौजूद है, एक दिन का भी रोज़ा मौजूद है, 24 घंटे का भी रोज़ा मौजूद है, 12 घंटे का मौजूद है। और यही नहीं, बल्कि और 3-3 दिन के रोज़े मौजूद हैं। 21 दिन का रोज़ा भी बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। और यही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि 14 दिन का रोज़ा भी जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, इसी को हम जो है वो देखेंगे। अब बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात देखेंगे कि किस-किस ने किस दौर के अंदर रोज़े रखे गए। मेरा टॉपिक ये नहीं है कि किस मकसद के लिए रखे गए, बल्कि मैं छोटा सा मैसेज इसलिए बना रहा हूँ कि आप कितनी मुद्दत का जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस हमें फरमाती है कि रोज़ा जो है वो इंसान ने बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो है वो सारी रात का भी रखा है। मिसाल के तौर पर, अगर आप मुक़द्दस दाऊद के बारे में जानते हो या आपने मुक़द्दस दाऊद के बारे में पढ़ा हो, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर जो है वो आपको ये आयत जो है वो मिल जाएगी। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि सारी रात का भी एक रोज़ा है। मिसाल के तौर पर 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो रोज़ा हो सकता है, 5 बजे का रोज़ा हो सकता है। तो नाज़रीन, हमने देखा कि एक रोज़ा जो है वो सारी रात का रोज़ा भी जो है बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है।
तो यही नहीं बल्कि सुबह से शाम तक का रोज़ा भी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। इसके लिए हवाला नोट कीजिएगा, दूसरा शमूएल पहला बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर, जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक का भी रोज़ा बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और यही नहीं बल्कि एक दिन 12 घंटे का भी जो है वो रोज़ा मौजूद है। नाज़रीन, इसके लिए अगर आप योएल की किताब का मुताला करें, उसके पहले बाब का मुताला करें, तो उसकी 14वीं आयत का मुताला करें, तो लिखा हुआ है कि रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावन अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। नाजरीन, ये एक दिन का जो है वो रोज़ा हो गया, और इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो अभी तक जो है वो 3 रोज़े जो है बाइबल मुकद्दस में से देख लिए हैं। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं, जैसे ही अखबार की किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक रोज़ा खुदा ने उनको दिया। अगर अब अखबार की किताब उसके 16वें बाब की आयत नंबर 29 का मुताला करें, तो यहाँ वहाँ पर जो है वो यौम कफारा के ऊपर खुदा ने एक रोज़ा दिया था कि आपने ये रोज़ा रखना है। तो मैंने पहले बयान कर दिया है कि यहूदी लोग जो है वो एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोज़ा रखते थे, तो उनके लिए जो था ये इतना 24 घंटे का जो है वो रोज़ा जो था वो बन जाता था। और यहूदियों ने, मैंने पहले बात की है कि इन्होंने पैदाइश से बात ली कि वहाँ से एक दिन जो है मुकर्रर किया, और इसके लिए जो आप हवाला जात मुताला कर सकते हैं, पैदाइश की किताब पहला बाब पांचवी आयत, और यही नहीं बल्कि पैदाइश का पूरे बाब का मुताला कर लें तो आपको पता चल जाएगा। और अब हम देखते हैं कि 3 दिन का, अब चौथा रोज़ा जो है वो 3 दिन का भी बाइबल मुकद्दस के अंदर रखा गया है। नाजरीन, इसके लिए अगर आप हवाला नोट करें तो आस्तर की किताब उसका चौथा बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 17वीं आयत तक जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर ये रोज़ा आपको मिल जाएगा, और 3 दिन का ये रोज़ा वहाँ पर आस्तर ने रखा। और यही नहीं बल्कि अब अमाल की किताब का मुताला करें, अमाल की किताब के अंदर 9वां बाब 9वीं आयत के अंदर जो है वो 3 दिन तक जो है मुकद्दस पौलुस रसूल जो थे वो ना देख सके, ना तो उन्होंने कुछ खाया ना तो उन्होंने कुछ पिया। और यही नहीं, बाइबल मुकद्दस के अंदर नाजरीन 40 दिन का भी रोज़ा जो है वो रखा गया। खैर, बहुत सारे मुसन्निफीन ने कहा है कि ये रोज़ा है, लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो ये रोज़ा मैं जो है वो नहीं इसको कहूँगा, क्योंकि रोज़े का वहाँ पर जिक्र नहीं है, क्योंकि मुकद्दस मूसा पहाड़ पर गए थे और 40 दिन और 40 रात जो है वहाँ पर फाका किया था, वहाँ पर जो है वो उन्होंने गुजारे थे। तो यहाँ से मसीही मुसन्निफीन ने कुछ ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि 40 दिन, 40 वो दिन और 40 बाद में गए, मतलब कि 80 दिन जो है वो रोज़ा जो है मुकद्दस मूसा ने रखा। नाज़रीन, एक बात आपसे करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि मुकद्दस मूसा 40 दिन रात जो है वो खुदा के हजूर रहे। नाज़रीन, जहाँ पर खुदा की हजूरी आती है वहाँ पर खाना पीना जो है वो बंद हो जाता है। जहाँ पर खुदा की हजूरी आती है वहाँ पर सोच जो है वो बदल जाती है। जहाँ पर खुदा की हजूरी आती है वहाँ पर थॉट चेंज हो जाते हैं। जहाँ पर खुदा की हजूरी आती है वहाँ पर दीन दुनिया जो है वो भूल जाती है। जहाँ पर खुदा की हजूरी आती है वहाँ पर खाना पीना जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुकद्दस मूसा कोई रोज़े के हवाले से नहीं था गया, मुकद्दस मूसा जो थे वो तो खुदा से शरीयत पाने के लिए गए थे, खुदा ने उनको बुलाया था। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि वहाँ पर जो है जहाँ पर खुदा हो वहाँ पर खाना पीना जो है वो लाजमी हो, क्योंकि खाना पीना तो खुदा ही मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर जब खुदावन के करीब मुकद्दस मूसा गए तो उनको ये हाजत नहीं थी कि वो वहाँ पर कुछ खाते वहाँ पर पीते, क्योंकि ज़िंदगी का मालिक, ज़िंदगी की रोटी तो वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर पानी तो मौजूद था।
तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता था कि बॉडी जो कि इंसानी बॉडी है उसको जो है नीचे, जब वो खुदा की हजूरी नीचे जमीन पर जो है, क्योंकि वो खुदा के पास गया था, जमीन पर उसको खाने की जरूरत होती है, तो वो ऊपर खुदा के पास गया था। खुदा को उसने एक साइड देखी थी और वहां पर कोई खाने पीने का कंसेप्ट नहीं था, बल्कि खुदा की हजूरी जहां पर होती है वहां पर खाना पीना जो है वो मकूफ हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर कुली तौर पर खुदा की हजूरी हो जाती है। तो नाज़रीन, 40 दिन एलिया ने भी जो है वो रोजा रखा, ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। और यही नहीं बल्कि 7 दिन का रोजा भी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, और ये 6 नंबर के ऊपर आता है। हमने मुकद्दस अखरूज की किताब का मुताला कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि अखरूज की किताब का मुताला कर सकते हैं, सलातीन की किताबों का मुताला कर सकते हैं, ये रोजे आपको मिल जाएंगे। 7 दिन का रोजा जो है वो मुकद्दस दाऊद ने रखा। वो मुकद्दस दाऊद जब उसने हती ओरिया की बीवी से जिनाकारी की थी और गुनाह कर लिया था, और उसके इवज जो है वो बेटा पैदा हो गया, और खुदा ने कहा था कि ये बेटा नहीं बचेगा, तुमने रोजा नहीं रखना, लेकिन उसने रोजा रखा। लेकिन खुदा ने पहले बता दिया था कि ये बच्चा नहीं बचना, और उसने रोजा रखा। पहला शमूएल 31वां बाब उसकी 13वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर जो है लिखा हुआ है, और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में झाओ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा। इसका मतलब यह है कि 7 दिन का रोजा भी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। नाजरीन, 14 दिन का रोजा भी जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। मुकद्दस पलूस के हवाले से जब वो सफर में होते हैं तो हम जानते हैं कि वो 14 दिन उनको लगे, और 14 दिन के अंदर जो है वो उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, और 14 दिन का जो है वो रोजा रखा। इसके लिए अमाल की किताब उसका 27वां बाब उसकी 33 से लेकर 38 आयत तक का मुताले आप कर सकते हैं। 21 दिन का रोजा भी जो है वो मैंने पहले बयान किया है कि ये 8वें नंबर पर आता है। 21 दिन का रोजा भी जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर रखा गया है। इसके लिए दानियल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 2 से 3 आयत का मुताला कर सकते हैं, और 21 दिन का रोजा भी जो है वो आपको बाइबल मुकद्दस से मिल सकता है। नाज़रीन, 40 दिन के रोजे के बारे में अगर आप हवाला नोट कर सकते हैं तो कर लें। अखरूज की किताब 24वां बाब उसकी 18वीं आयत, और यही नहीं बल्कि अखरूज की किताब 24वां बाब उसकी 12वीं आयत और 15 से 18 तक आप मुताला कर सकते हैं। पहला सलातीन 19वां बाब 8वीं आयत जो है वो आपका मुताला कर सकते हैं। तो चौथा रोजा जो है ये 3 कैटेगरी आ गई। पहली मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का रखा, फिर 40 दिन का रखा, और तीसरे नंबर पर मुकद्दस एलिया आता है। चौथे नंबर पर खुदावन यीशु मसीह आते हैं जिन्होंने 40 दिन का जो है वो रोजा रखा। नाजरीन, बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि 40 दिन का जो है वो रोजा रखना चाहिए, 40 रोजे जो है वो खुदावन यीशु मसीह ने रखे। नाजरीन, अगर हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 4थे बाब का मुताला करें तो 40 दिन का रोजा खुदावन यीशु मसीह ने रखा था। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसकी पैरवी करें। हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आप 1 दिन का भी रोजा रख सकते हैं, आप जो है वो 24 घंटे का रोजा भी रख सकते हैं, आप जो है वो 3 दिन का रोजा भी रख सकते हैं, आप जो है वो 21 दिन का भी रोजा रख सकते हैं, आप जो है 14 दिन का भी रोजा रख सकते हैं, आप सुबह से शाम तक का भी रोजा रख सकते हैं। और यही नहीं बल्कि आप जो है वो इससे अबाव भी 40 दिन का रोजा भी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावन यीशु मसीह की तालीम ये है कि आप जो है वो रोजा किस टाइम रखें। इसके लिए हमें 6ठे बाब का मुताला करना पड़ेगा। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 6ठे बाब का मुताला करें, उसकी 23वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब तुम रोजा रखो। इसका मतलब यह है कि टाइमिंग नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने बॉन्ड नहीं हमें किया, खुदावन यीशु मसीह की अपनी तालीम है, उन्होंने एक अपनी शरीयत दी है। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि आप
जब चाहो रोज़ा रख सकते हो। इसका मतलब है कि हम सुबह को भी रोज़ा रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम शाम को भी रोज़ा रख सकते हैं। अब रोज़े का दौरानिया होना क्या चाहिए? बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि दौरानिया जो है वो ज़ाहिर बात है कि सुबह से शाम तक जो है वो ईज़िली इंसान जो है वो रोज़ा रख सकता है। अगर आपने ये भी नहीं रखना तो आप जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक भी रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। अब रोज़ा जो है आपको टाइमिंग मैंने बता दी कि आप कब रोज़ा रख सकते हैं। बाइबल मैंने नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब तुम रोज़ा रखो। इसका मतलब ये है कि इन 40 दिन जब गुजर जाएंगे, ये वाले जो 40 दिन अयाम गुजर रहे हैं, जब गुजर जाएंगे तो इसके बाद भी मतलब कि आप रोज़ा रख सकते हैं। और इसकी जब हाजत महसूस हो, जब भी ये हाजत महसूस हो कि मेरी और खुदा की जो है वो अलहदगी हो रही है, मैं खुदा के करीब नहीं हूँ या खुदा मेरे करीब नहीं है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। इसका टाइम आपने डिसाइड करना है। खुदा आपको कोई डंडा नहीं मारेगा, खुदा आपको कोई आग नहीं लगा देगा, खुदा आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इतनी देर का रोज़ा क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो हमारा बाप है। क्योंकि बाप जो है वो हमें गले से लगाता है। बाप जो है वो जिन नहीं कहता कि आप जो है आपने क्यों नहीं रोज़े रखे। ये फ़र्ज़ है या इख्तियारी हैं, मैं फिर किसी टॉपिक के अंदर या किसी और मैसेज के अंदर बताऊंगा। अभी मेरा मकसद ये था कि रोज़े की टाइमिंग बताना। तो नाज़रीन, इस मैसेज को लाजमी शेयर कीजिएगा और ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।